नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया पेपर। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसका, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केसी नियोगी? नहीं, एनके सिंह। हाँ, कौन है? एनके सिंह। केसी नियोगी जो है वो हमारे पहले पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, पहले। एनके सिंह 15वें के हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? जब भी राज्य विधायिका की बात आएगी तो कौन होगा वहां पे? राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः खाली जगह के रूप में माना जाता था। तो क्या माना जाता था? इक्विटी एंजल? गलत। इक्विटी डार्लिंग? हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसको याद रखिए, राज्य विधानसभा चुनाव, इसके लिए उम्र चाहिए होती है 25 वर्ष। और ये 25 वर्ष राज्य विधानसभा के लिए और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए। विधान परिषद विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान विधान परिषद सब जो का चुनाव होता है उसके लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। क्योंकि सिक्किम में केवल 2 दर्रे हैं। कितने हैं? 2। एक तो नाथुला है और दूसरा है जेलिपला, जेलिपा। और जोजिला और बनिहाल ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, J&K में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? बिक्री कर? नहीं। निगम कर? नहीं। वस्तु सेवा कर? हाँ, जीएसटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयकर 1961 में संबंध में डाटा का पूर्ण रूप क्या है? जो आयकर 1961 के संबंध में डाटा जो डीटीए का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हमारे पास, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। नहीं, ये भी था, स्वतंत्रता भी था, गणराज्य भी था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्योंकि आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष बात एक ही है। ये तब जोड़ा गया था, ये तो जब मूल संविधान 1949 को शामिल हुआ था उस समय ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 9 है, एक वर्म एक प्रोग्राम जो एक नेटवर्क पर ये क्या करता है? स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है, प्रसारित नहीं होता है, वांछित रूप से प्रसारित किया जाता है, खुद को प्रसारित करता है। कि वर्म, एक वर्म जो एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है ये? कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को प्रसारित करता है। क्या करता है? खुद को प्रसारित करता है, किसी नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, भू प्रवृत्ति में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? भू प्रवृत्ति पर तो कोयला, कार्बोनेट और पेट्रोलियम जैसे खनिज के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? 0.02%। देखिए, कार्बन कार्बन जो है मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 18%। कितना पाया जाता है? 18%। और भू प्रवृत्ति सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? भू प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। देखिए, O2। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? यह आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 22। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता बोलते हैं। 20 क्या है? दोष सिद्धि के अपराध में स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के अपराध में स्वतंत्रता। 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। याद रखना, आर्टिकल 21 को ही एक निजी आर्टिकल बोलते हैं, निजी अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजी अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 12 देखिए, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अपकेंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो खाली जगह हो सकती है। क्या हो सकती है? एक गांव या गांवों का समूह, केवल एक एकल गांव, बिल्कुल नहीं होगा। एक प्रांत का बड़ा क्षेत्र, बिल्कुल नहीं होगा। धनी व्यक्तियों की भूमि, नहीं। महाल, ये महाल जो है, महालवाड़ी प्रथा सुनी होगी आपने, महालवाड़ी बंदोबस्त। वहां पे क्या होता था? एक गांव के मुखिया होते थे जो राजस्व इकट्ठा करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? एक गांव या गांव का समूह। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा।
देखिए, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन है बी, निजी विधेयक। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के मुख्यमंत्री के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति केवल केंद्र में दिखते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न नंबर 17, खाली के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। किसके बनाया गया था? किसमें बनाया गया था ये? CITES, CITES। इसके फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1803 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य है? सस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? कौन सा है? बर्चन। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जायद। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में। अप्रैल। खरीफ की? जून जुलाई में। जून जुलाई में। रबी की? आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गारंटी दी जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? आर्टिकल 26 याद रखना। आर्टिकल 26 क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, बिल्कुल सही है। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता है 25 से लेकर 28 तक क्या है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21 देखिए, माइकोसाकनासी माइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। ये क्या है? माइकोसाकनासी माइकोहर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है वो? विषाणु है, शैवाल है, जीवाणु है? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। प्रश्न नंबर 22, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। कितनी वर्ष की आयु? 14 वर्ष की आयु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंटरनेट एज ए सर्वर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्वर। तो सर्वर तो इसमें नहीं होगा और इंटरनेट एज ए सर्विस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। याद रखना इसको। सर्वर की जगह आपको सर्विस की जगह आपको सर्वर मिल सकता है, लेकिन सर्वर नहीं होगा, सर्विस होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान है? तो किसके पास है? किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ये प्रश्न नंबर 25, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? ऑप्शन नंबर 1000 रुपये का नहीं, 500 का नहीं, 15,000 का भी नहीं, 5,000 रुपये का। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 329। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, देखिए, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन या 2 महीने। 60 दिन 2 महीने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। तो पहला कथन है हमारा ए नंबर, जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जो जनहित याचिका है PIL वो अधिस्थित लोकल स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। दूसरा पॉइंट है, जनहित याचिका PIL में पत्र का व्यगत एपिस्टोलेटरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकल स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? किसकी है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई यहाँ पे, पुदुचेरी भी नहीं होगा, लक्षद्वीप भी नहीं होगा, चंडीगढ़ भी नहीं होगा, अंडमान निकोबार, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले समझिए भारतीय अखिल सेवा कितनी है भारत में? 3 है। पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा आप समझ लेना, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरी है भारतीय वन सेवा। तो भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा किस वर्ष स्थापित किया गया? 1966, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय क्रम रहित पहल नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? इसके लाभार्थी कौन है? नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव, राष्ट्रीय क्रम रहित पहल। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, खाली जगह कई मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो कौन सा वो मामला था कि जिस मामले में निर्णय आया था उसके अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं निर्णयों के पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है? वो निर्णय मामला था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। प्रश्न नंबर 34, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार खाली जगह के साथ दंडित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण कौन बनता है? जो भी कारण बनता है उसे 3 महीने तक का कैद होती है और जुर्माना दोनों साथ में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 35, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसबन्ना ने। किसने किया था? बांसबन्ना ने। 36वां देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी है उसका आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका, राज्य के राज्यपाल, या जिला समाहर्ता या जिला कलेक्टर जिसे बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला विधायिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो कौन थे 2021 तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? तो कौन सा है? वो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।